हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। सबसे पहले ये बताइए डॉक्टर साहबा, एक बात हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक आम शहरी तक सुनी थी शुरू में कि ये जो बीमारी है कोरोना वायरस की, ये सिर्फ बूढ़ों की बीमारी है, इससे जवान लोग मुतासर नहीं होंगे। लेकिन अब तो हम नौजवानों को मुतासर होते हुए देख रहे हैं। बहुत यंग डॉक्टर्स लुक़मा अजल बन गए इसकी वजह से। बहुत ज़्यादा यंग अमवात भी हमने पूरी दुनिया में भी देखी अनफॉर्चुनेटली। तो क्या ये जो बात शुरू में कही जा रही थी कि ये बीमारी तो सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापे की है, ये बात दुरुस्त थी, या क्या अब इस बीमारी के अंदर कुछ तब्दीली आई है? जी अनिका, एक्चुअली इशू ये है कि इनिशियली जब ये बीमारी आई, ये एक नया वायरस था और इस पे कंटिन्यू स्टडी अभी तक चल रही है। इनिशियली ये बीमारी जनरली बूढ़ों में देखी गई थी या उन लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, जिनको कोई डायबिटीज थी या कैंसर था या कोई और ऐसी बीमारी थी, उनमें देखी जा रही थी। लेकिन लेटर ऑन ये देखा गया कि ये बीमारी यंगस्टर्स में भी हुई, ऐसे लोगों में भी हुई जो बिल्कुल हेल्दी थे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, और इवन यंगस्टर्स के अलावा बच्चों में भी देखी गई, जो कि इनिशियली समझा जा रहा था कि वो शायद इम्यून है इस बीमारी में, या अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो उनमें सीरियस इश्यूज नहीं हो रहे। लेकिन अब रिसेंटली ये देखा गया है कि बच्चे अफेक्ट भी हुए हैं, यंगस्टर्स अफेक्ट भी हुए हैं, और वो यंगस्टर्स जिनको पहले कोई इशू नहीं था, और ना सिर्फ अफेक्ट हुए हैं, उनमें बहुत सीरियस सिम्टम्स हुए हैं, इवन डेथ्स भी हुई हैं यंगस्टर्स में। सो यस, अब देखा लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंगली हर every person's nobody is immune to this disease. Right. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और बात वाज़ेह कर दीजिएगा ज़रा। हम लोगों ने ये शुरू से सुना कि जब आपको कोरोना वायरस हो जाए तो आपको सांस का मसला होता है, खांसी होती है, फीवर होता है, और या पेट खराब हो जाता है और सांस का मसला होता है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, क्या ये बात दुरुस्त है? कुछ जगह पर हम लोगों ने मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस जैसे मामलात भी देखे। क्या ये बाकी ऑर्गन्स को भी मुतासर करता है कोरोना वायरस आज की स्टडी के मुताबिक? कोरोना वायरस के कॉमन सिम्टम्स रेस्पिरेटरी ही हैं। यस, कॉमनली ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ अफेक्ट करता है, लेकिन देयर आर अदर सिम्टम्स जो कि इसके रेयर सिम्टम्स कंसिडर किए जाते हैं, या ऐसे सिम्टम्स जो रिलेटिवली अनकॉमन हैं, जो इतने कॉमन नहीं हैं। उनमें इवन डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, और रिसेंटली ये देखा गया है कि ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस भी हो रहा है। और ये सिम्टम्स जरूरी नहीं है कि एक ही किस्म के सिम्टम्स हों, ये इकट्ठे भी हो सकते हैं। ये सिम्टम्स एक ही टाइम पे आपको 2-3 सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जब ये डिजीज थोड़ी लेटर स्टेजेस पे आ जाए, जब ये डिजीज थोड़ी सीरियस हो जाए, उस टाइम पे तो ये मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ चली जाती है, which means कि every single organ can get involved and that organ can stop working. तो इसलिए in the end ultimately सारे organs involve हो सकते हैं अगर ये serious हो जाए तो। अदरवाइज इसके डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स हैं और एवरी ऑर्गन कैन बी अफेक्टेड। अच्छा, हम एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा। हमारी जो आम शहरी हमें देख रहे हैं उनके लिए जरा वाज़ेह कर दीजिएगा कि मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस होता क्या है? हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है। हमारे दिमाग के इर्द गिर्द डिफरेंट किस्म की झिल्लियां हैं जिनको मेनिंजेस कहा जाता है। अगर वो इन्फेक्शन उन मेनिंजेस का हो जाए तो उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। और मेनिंजाइटिस जब उधर इन्फेक्शन होती है, उसकी वजह से हमें असाबी दिमागी रिलेटेड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर हमारे दिमाग के टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको एंसेफेलाइटिस कहा जाता है। तो इसकी वजह से हमारे सिम्टम्स का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है रेस्पिरेटरी से। तो अगर दिमाग इन्फेक्ट हो तो वो एंसेफेलाइटिस है, और अगर दिमाग के इर्द गिर्द की झिल्लियां इफेक्ट हो तो उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एहतियात की बात कर ली, आपने एहतियात की बात की है डॉक्टर साहबा। तो एहतियात बड़ी ज़रूरी इसलिए भी हो गई है बिकॉज शुरू के अंदर हमें कहा जा रहा था जिसको कोरोना है बस वो मास्क पहने, हाथ धो लें, बस दैट्स ऑल वी नीड टू डू। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम जो बात आप बता रही हैं कि ये और सीरियस हो गया मामला, ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ, यानी मुख्तलिफ आज़ा हमारे जो हैं वो फेल हो सकते हैं इसकी वजह से। अब हम इस मौके पर या इस नौबत पर पहुंच गए हैं, तो अब हमारी एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? तदाबीर पहले तो ज़रूरी इसलिए है कि हमने अपने आप को बचाना है।
और अगर हम इन्फेक्ट हो गए तो हमने दूसरों को बचाना है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एहतियाती तदाबीर इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी को, जरूरी नहीं है आपको पता भी ना हो कि आप इन्फेक्ट हुए हैं वायरस से, क्योंकि कुछ लोगों में ये सिम्टम्स नहीं भी करता, और उस केस में आप दूसरे लोगों को ज्यादा इन्फेक्ट कर सकते हैं। और जब आप उन लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं तो ये बीमारी फैलने का चांस ज्यादा है। इस वजह से हमें एहतियाती तदाबीर की और ज्यादा जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि इसकी एहतियाती तदाबीर कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल काम करना है कि आपने अपने हैंड वॉशिंग फॉर 20 सेकेंड्स, किसी भी चीज को टच करने के बाद, आप बाहर से कहीं से आते हैं, आप डोर नॉब्स को टच करते हैं, आप चीजों को टच करते हैं, आप अपने हाथ धोइए। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बार बार 20 सेकेंड्स के लिए हाथ धोना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो आप वो कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप कंटिन्यूअस मास्क पहने, आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं हैं, इवन इस तरह से आप बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। तो अगर आपको है सिम्टम्स या नहीं है, और हो सकता है आपके अंदर वायरस हो, इस तरह आप बहुत सारे दूसरे लोगों की जानें बचा सकते हैं जिनमें चांस है सीरियस होने का। तो सिंपल चीजें हैं जिनको हाथ धोना, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, आप मास्क पहनिए और लोगों से डिस्टेंस रखिए। आप बहुत क्लोज ना बैठिए लोगों से, पब्लिक प्लेसेस में थोड़ा कम जाइए, उनको अवॉइड कीजिए। यही प्रिकॉशंस वही हैं। Right, Dr. Safira, thank you so much for joining us in the show. It was a pleasure having you.